जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है पूरी दुनिया में, वो सारे लोग मर जाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। पहले आपको खबर मैं पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। खबर में लिखा है, तमाम कोरोना वैक्सीन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट और नोबेल इनाम याफ्ता साइंटिस्ट का दावा। फ्रांस से ये 25 मई को खबर शाया हुई कि तमाम कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद 2 साल के अंदर मर जाएंगे। नोबेल इनाम याफ्ता लुक मॉन्टेग्नियर ने तस्दीक की है कि इन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं है जिन लोगों ने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लगवा लिया है और इनकी ज़िंदगी महज 2 साल है। चौंका देने वाले इंटरव्यू में दुनिया के मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने वादे तौर पर कहा कि कोई उम्मीद नहीं है और ना ही इन अफराद का कोई मुमकिना इलाज है जो पहले ही वैक्सीन लगवा चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन के अज्जा की तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हमायत की है, यानी कुछ और साइंसी माहिरीन भी अखबार लिख रहा है कि इन दावों की हमायत कर रहे हैं और कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो अब सब एंटीबॉडीज पर मुनहसर रहेंगे और इसके इजाफे से एक दिन मर जाएंगे। मजीद कुछ कहा नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इन लोगों ने कहा कि ये एक साइंसी गलती के साथ एक तिब्बी खराबी भी है। ये एक नाकाबिले कबूल गलती है। मॉन्टेग्नियर ने गुज़िश्ता रोज़ रॉयल फाउंडेशन अमेरिका के ज़रिए शाया करदा एक इंटरव्यू में कहा कि तारीख की किताबें आने वाले वक्त में ये जाहिर करेंगी, क्योंकि ये वैक्सीनेशन है जो मुख्तलिफ हालतों को पैदा कर रही है। नहीं, वो कहना ये चाह रहे हैं, अखबार को तर्जुमा भी नहीं करना है, कि जो वैक्सीन है जब वो लगती है तो वो जो वायरस है जो मौजूद है उसकी शक्ल तब्दील हो जाती है। यानी ये वैक्सीन वायरस की शक्ल को तब्दील करने का मौजब बन रहा है। नए वेरिएंट जो बन रहे हैं वायरस के, वो इस वैक्सीन की वजह से बन रहे हैं, मुख्तलिफ हालतों को पैदा कर रही है। मॉन्टेग्नियर ने मजीद कहा कि बहुत सारी वबाई अमराज के माहिरीन इसको जानते हैं मगर वो इस मसले के बारे में खामोश हैं। बाज़ ज़राए मॉन्टेग्नियर की बात की तस्दीक नहीं कर रहे और वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। बस ये इतना सा एंड में लिखा। लोग परेशान हो गए और लाखों लोग जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, बल्कि दुनिया में जो करोड़ों लोगों ने लगवाई है, वो इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने इस पर रिसर्च की है, कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ कि एक्चुअली ये बंदा कौन है और ये क्या क्या रहा है और इसकी बात में कितनी सदाकत है। तो आइए ज़रा अपने पोस्टमार्टम वाले सेक्शन में जाते हैं। पहले इस बंदे के बारे में देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये 88 साल इसकी इस वक्त उम्र है और ये पैदा हुआ था 1932 में और फ्रांसीसी शहरी है, वहाँ का रहने वाला है। इसको नोबेल इनाम के अलावा 3 इनाम बड़े मिले हैं इसकी ज़िंदगी में। एक 1986 में इसको लुइस टेंटन प्राइज फॉर मेडिसन, ये इसको एक मिला था। 1988 में जापान प्राइज इसको मिला था। 2008 में नोबेल प्राइज, और ये जो मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसन, इसके अंदर जो है वो एक नोबेल प्राइज मिला था। ये 3 बड़े इनामात इनको दुनिया से मिले हैं। इनका जो कारनामा है वो ये है कि इन्होंने HIV जो वायरस है उसको दरियाफ्त किया था और ये इनके खाते में है ये कारनामा। बहुत सारे मामलात में ये कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। दुनिया की 2 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये पढ़ाते रहे हैं, वहाँ प्रोफेसर हैं वायरोलॉजी के, एक पास्चर इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है शंघाई टियाओ टोंग यूनिवर्सिटी। शंघाई टियाओ टोंग यूनिवर्सिटी जो है ये उधर है चाइना की, तो ये वहाँ भी पढ़ाते रहे हैं। ये पहले भी एक कंट्रोवर्सी में रहे जब इन्होंने ये कहा था कि ये जो कोरोना वायरस है ये लेबॉर्ट्री के अंदर बना है और ये वुहान के अंदर चाइना ने इसको बनाया है और ये वहाँ से लीक हुआ है। इस मामले को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा उछाला था और ये फिर बाद में पॉलिटिकल मामला बन गया था। ये आज भी कोरोना वायरस को चाइना वायरस कह के बुलाते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप करता था, बिल्कुल उसी तरह ये करते हैं। 88 साल इनकी उम्र है और अब इन्होंने एक नया मामला छेड़ दिया कि जो बंदा कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाएगा वो अगले 2 साल के अंदर मर जाएगा। तो कुछ सवालात पहले उठा देते हैं, उसके बाद फिर इनकी बात करेंगे, फिर वैक्सीन की आपको हकीकत मैं बताता हूं। नंबर 1, अगर तो बंदा मरना है 2 साल के अंदर अंदर मरना है तो कुछ लोगों को तो मर जाना चाहिए जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गया वैक्सीन लगवाए हुए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इन वैक्सीन के टेस्ट हुए थे और वो लगभग 1.25 साल हो गया उनको वैक्सीन लगवाए हुए। वो गुज़िश्ता साल किसी ने मार्च में लगवाई थी, किसी ने अप्रैल में लगवाई थी,
तो उनको बहुत टाइम हो गया है, उनमें से लोग अब मरना शुरू हो जाने चाहिए। अगर इनके टाइम फ्रेम के ऊपर हम जाएं तो कि 2 साल के अंदर अगर सबने मरना है तो लाजमन ये काम 6 महीने 8 महीने के बाद शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वो लोग मरे नहीं हैं जिनके ऊपर वैक्सीन का तजर्बा किया गया था। तो एक तो ये काउंटर आर्गुमेंट है इस सारे मामले का। दूसरा, जब मैंने डिटेल में जाकर पढ़ा तो तर्जुमा करने में सारा मसला हुआ है। इन्होंने कहीं 2 साल का तस्करा ही नहीं किया। इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहीं नहीं कहा कि ये वैक्सीन जो है वो बंदे मार देगी। और फिर ये खुद एक कंट्रोवर्शियल आदमी है, जो बात इन्होंने की उसकी कोई तस्दीक भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि सन 2017 में 106 बड़े साइंसदान जो हैं दुनिया के, जो मेडिसिन पे काम करते हैं, वायरसेस पे काम करते हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था इसी प्रोफेसर लुक मॉन्टेग्नियर को। और ये लेटर 2017 में ओपन लेटर था। 106 बड़े साइंसदान जिनका ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से था, इंडिया से भी थे, चाइना से भी थे, यूरोप और अमेरिका से भी थे। तो दुनिया भर के एरिया से साइंटिस्ट एक मुश्तरका लेटर लिखते हैं इनको। और उसमें जो जुमला है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, जो सबसे काम का जुमला है। वी academics of medicine cannot accept that one of our peers is using his Nobel Prize status to spread dangerous health messages outside of his field of knowledge। वो कह रहे हैं कि हम सारे जो मेडिसिन से वाबस्ता शख्सियात हैं, हम इस बात को कभी तस्लीम नहीं करते और इसको कबूल नहीं कर सकते कि हमारे बीच में से एक ऐसा शख्स जो अपने नोबेल प्राइज का फायदा उठाते हुए, यानी अपनी शोहरत का या स्टेटस का फायदा उठाते हुए ऐसी खतरनाक पैगामात को फैला रहा है जो इसके इल्म से बाहर है। यानी जिन चीजों के बारे में वो नहीं जानता उन चीजों के बारे में बात कर रहा है वो बंदा, और उस बात को खतरनाक अंदाज में फैला रहा है। और उसकी बात इसलिए मानी जाती है कि उसके नाम के साथ लिखा जाता है कि नोबेल प्राइज विनर, कि इस आदमी ने क्योंकि नोबेल प्राइज जीता था और ये प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, लिहाजा इसकी बात में सदाकत है। हालांकि इसकी अपनी फील्ड कुछ और है, ये बाकी चीजों के बारे में बिला वजह बात करता है और हम उसको कबूल नहीं कर सकते। और ये ज्यादती है, ये दुनिया में अफवाहें फैलाने का एक बाजार गर्म कर रहा है। इसके ऊपर ये एक तफसीली लेटर है, आप इसको पढ़ सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, जो दुनिया के 106 बड़े साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये लेटर इस बंदे के बारे में, लुक मॉन्टेग्नियर के बारे में लिखा था। अब देखिए इस शख्स ने कहा क्या है। यहां बहुत सारी खबरें मेरे पास मौजूद हैं। इसमें इंडिया टुडे ने लिखा और वो ये कह रहे हैं कि नोबेल इनाम याफ्ता जो लुक मॉन्टेग्नियर है उसने ये बात ही नहीं की कि कोविड वैक्सीन जो है वो लगवाने वाले लोग 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे। अगर आप वो पूरा का पूरा इंटरव्यू निकालें जो अमेरिकन जरीदे के अंदर छपा है तो उसकी तफसीलात में आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कहीं पे 2 साल का तस्करा नहीं किया। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये बंदे 2 साल के अंदर मर जाएंगे। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये वैक्सीन लगवाने की वजह से मर जाएंगे। हाँ, इन्होंने कुछ नुक्ते उठाए हैं, वो नुक्ते मैं आपके सामने रख देता हूं और उनमें कुछ बड़े वैलिड हैं। इनका यह कहना है कि जो वैक्सीन इस वक्त इंसानों को लगाई जा रही है वो उनके अंदर एंटीबॉडीज बनाती है। जो आप अपने अंदर इंजेक्ट करते हैं वो आपके अंदर एंटीबॉडीज बनाती है, यानी एक ऐसी चीज को मसनूई तरीके से बनाती है जो नॉर्मल हालात में आपका जिस्म खुद ही बनाता है। एक सेहतमंद आदमी को वैक्सीन की इसलिए जरूरत नहीं है कि उसके अंदर ये खुद ही बन जाते हैं एंटीबॉडीज। वायरस आता है, एंटीबॉडीज खुद ही बनते हैं, उसको काबू कर लेते हैं। लेकिन अगर वैक्सीन लगी हुई है तो वो एंटीबॉडीज पहले से मौजूद हैं, वो फिर उसको काबू कर देते हैं। पूरा एक सिस्टम उसके जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है। वो ये कह रहे हैं कि ये वायरस एंटीबॉडीज के काबू कब तक आएगा। एक वक्त आएगा जब ये वायरस अपनी शक्ल बदलेगा, इस एंटीबॉडीज से लड़ने की कोशिश करेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स को पहले सर में दर्द होता है और वो एक छोटी सी गोली लेकर ठीक हो जाता है, लेकिन लगातार दर्द रहता है, वो रोजाना गोली खाता है, तो एक वक्त आएगा उसको ज्यादा डोज चाहिए होगी, क्योंकि उसके अंदर जो वायरस मौजूद है, वायरस अपने आप को तब्दील करते रहते हैं और ये हमेशा होता रहता है। दुनिया भर में जो वैक्सीन बनाई गई हैं वो जदीद होती चली जा रही हैं वक्त के साथ साथ, क्योंकि वायरसेस भी ताकतवर होते चले जा रहे हैं और जदीद होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे वायरस अपनी शक्ल बदलते हैं, इंसान वैक्सीन को भी साथ साथ डेवलप करते जाते हैं और उनको बेहतर करते जाते हैं। हर आने वाली वैक्सीन पहले वाली वैक्सीन से बेहतर होती है। नया तरीका इलाज पहले वाले तरीका इलाज से मुख्तलिफ होता है। उसकी वजह यह है कि वायरस और जरासीम भी अपनी शक्लें बदलते हैं, उनको तब्दील करते हैं, क्योंकि एक खास किस्म की दवाई जब आप दे रहे होते हैं लगातार, तो वायरस उस दवाई के खिलाफ मुदाफियत पैदा कर लेता है और अपनी शक्ल को बदल के उस दवाई के खिलाफ लड़ना शुरू कर देता है।
یہ اس قسم کے خطرات